नमस्कार, रिवर 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। नीट परीक्षा केंद्र में लगी रहस्यमयी आग, सीसीटीवी डीवीआर सहित सारा सामान जलकर खाक। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बेटी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक के खिलाफ यूपी और एमपी पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। सुपिया गांव में पुराने विवाद को लेकर चला चाकू, गंभीर रूप से घायल युवक को कराया गया इलाज के लिए भर्ती। और मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पहुंचे रीवा, ली विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। लगातार चर्चाओं में रही नीट परीक्षा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि रीवा जिले में नीट परीक्षा केंद्र में रहस्यमयी आग लगने से सीसीटीवी डीवीआर सहित पूरा सामान जलकर खाक हो गया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। रीवा शहर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मारतन क्रमांक 2 में बीती रात अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग विद्यालय के प्राचार्य कक्ष में लगी, जिससे वहां रखा सीसीटीवी डीवीआर, एसी, कुर्सियां, टेबल तथा अन्य सामान जलकर नष्ट हो गया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। गौरतलब है कि इसी विद्यालय में एक दिन पहले नीट परीक्षा का आयोजन किया गया था। ऐसे में आग की घटना के बाद विभिन्न प्रकार की चर्चाएं और अटकलें लगाई जा रही हैं। विशेष रूप से सीसीटीवी डीवीआर के जल जाने को लेकर लोगों के बीच सवाल उठ रहे हैं और घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आग किन परिस्थितियों में लगी और सुरक्षा व्यवस्थाओं के बावजूद इतनी बड़ी घटना कैसे हुई, इसकी गहन जांच होनी चाहिए। वहीं विद्यालय प्रशासन की कार्यप्रणाली और प्राचार्य की भूमिका को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि विद्यालय के प्राचार्य पहले भी फर्जी अनुकंपा नियुक्ति मामले को लेकर विवादों में रह चुके हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो चुकी है। ऐसे में ताज़ा घटना ने एक बार फिर कई विवादों को जन्म दे दिया है। फिलहाल पुलिस एवं संबंधित विभाग द्वारा मामले की जांच की जा रही है। आग लगने के वास्तविक कारणों का खुलासा जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। कल स्कूल कैंपस में नीट की परीक्षा थी। नीट की परीक्षा 5:35 तक हुई थी। तब तक सारे बच्चे जा चुके थे, परंतु लगभग 5:15 बजे के आदि आंधी तूफान आई तो विद्युत सप्लाई में अवरोध हुआ। लाइट आ रही थी, जा रही थी, उसमें जनरेटर का उपयोग किया जा रहा था। पर इसी बाद में लास्ट में जो है, जब बच्चे निकल गए, लाइट लास्ट में जब आई तो वो फ्लक्चुएट कर रही थी, लब लुप कर रही थी। तो बिजली वालों को सूचना दी गई थी, पर वो समय पे आ नहीं पाए वो लोग। और तब तक बच्चे चुके जा चुके थे, तो सामग्री सब जमा करनी थी परीक्षा की। तो 6:30 बजे हम लोगों ने पूरी सामग्री यहाँ से लेकर के और प्रोटोकॉल के तहत केबी नंबर 1 में जमा करने गए। वहाँ सामग्री 7:30 बजे लगभग जमा हो गई। हमारे साथ के वो जो हमारे साथी थे और जो स्टाफ था, वो क्या कहते हैं, वापस स्कूल आए सामग्री रखने के लिए। तो हमारे जो सहयोगी हैं जितेंद्र शुक्ला जी, उन्होंने 7:34 पे हमको फ़ोन किया कि सर आग लग गई है। तो हमने कहा मैं आता हूँ तत्काल। तब तक इन्होंने चाबी थी यहाँ पे चुपचाप के पास, तो दरवाज़ा खोला और लाइट को पहले विद्युत का कनेक्शन विच्छेद किया। और चूँकि जो पानी था कैंपर में बच्चों को पीने के लिए, उसमें पानी भरा हुआ था, उसको जो है हिम्मत करके वो लोग डाला है, तो आग पे तत्काल फिर काबू भी पाया जा सका। फिर लगभग हम आ गए। फिर आने के बाद हमने देखा आग लग गई है। तो मेरा कुछ दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, कुछ देर बैठे थे, आग में और पानी उन्हें डलवाया। फिर 8 बजे लगभग हमने टीआई विश्वविद्यालय को फ़ोन किया कि सर मेरे विद्यालय में ऐसी घटना हो गई। और सभी अपने वरिष्ठों को फ़ोन किया, केबी 1 के जो प्रभारी हैं उनको भी फ़ोन किया, सबको फ़ोन किया। तो टीआई साहब ने कहा कि आप थाने में जाकर के सूचना दे दीजिए। तो फिर जाके थाने में सूचना दी गई, सभी दी गई। नुकसान तो लगभग 2 से 3 लाख रुपए के बीच में भी दिख रहा है। चूँकि सीसीटीवी सेटअप पूरा जल गया, टीवी जल गई, एसी जल गया, सोफा जल गया, कुर्सी जल गई। और हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, पंखे जल गए, वो कंप्यूटर, फोटोकॉपी, उसमें हीट आया होगा। वो अभी तो उसके बाद ही पता चलेगा कि। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बेटी को लेकर सोशल मीडिया पर कथित अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक के खिलाफ उत्तर प्रदेश एसटीएफ, साइबर क्राइम पुलिस और कमिश्नर साथ ही रीवा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। रीवा जिले के पनवार थाना क्षेत्र अंतर्गत पूर्वा कल्याणपुर गांव के रहने वाले नागेश्वर सिंह पिता लालमणि सिंह बघेल ने सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव की बेटी के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मामले को साइबर क्राइम पुलिस कानपुर
कमिश्नरेट ने संज्ञान में लिया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम मध्य प्रदेश पहुंची। पनवार थाना प्रभारी प्रवीण उपाध्याय के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी को उसके गांव पूर्वा कल्याणपुर से हिरासत में लिया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को उत्तर प्रदेश एसटीएफ के सुपुर्द कर दिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी को आगे की पूछताछ और जांच के लिए उत्तर प्रदेश ले जाया गया है। मामले में साइबर अपराध से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच जारी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक एवं अभद्र टिप्पणियों को लेकर लगातार निगरानी रखी जा रही है। ऐसे मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपत्तिजनक पोस्ट की थी, उसको लेकर आरोपी पकड़ा गया है। क्या है पूरा मामला सर? देखिए, ये यूपी की कानपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी को लेके एक एफआईआर दर्ज की थी। उन्होंने अपनी वैधानिक कार्रवाई करते हुए जो उसमें आरोपी है, जो थाना पनवार का निवासी है, उन्हें गिरफ्तार किया। फरियादी सर, वो जानकारी यूपी पुलिस से मिल पाएगी। रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के सुपिया गांव में चाकूबाजी की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार एक युवक पर चाकू से हमला किया गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि सुपिया गांव के रहने वाले शिवम साकेत पर चाकू से हमला किया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक विवाद शिवम के भाई से जुड़ा हुआ था, जिसके बाद मामला हिंसक हो गया। घटना के बाद आसपास के लोगों ने घायल युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। सूचना मिलते ही गोविंदगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस हमले के कारणों और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विवाद कुछ नहीं था, ऐसे ही थोड़ा भाई के चक्कर में हो गया, तो भाई को एक बार ऐसे दुकाए का मार और दिए, तो हम ट्यूशन करना भैया है तो लड़कन का मार के क्या वो कभी तक मारे, तो वो सब बंद कर दूँ तभी आज काम करते और कभी। क्या नाम है उनका? राज राठा अनिल पटेल। तो कहाँ के रहने वाले हैं? शुक्रिया। आपका क्या नाम है? शिवम साकेत। निवासी? शिवम साकेत। निवासी कहाँ के हैं? शिवपुरवाई। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना। मिसरा इनका बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुरा इनका गहना, हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर बिंद तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या ना कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश जाटव 2 दिवसीय रीवा प्रवास पर हैं। सोमवार को उन्होंने जिले के विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठकें की। कलेक्टर कार्यालय में विभागीय समीक्षा बैठक, एसपी कार्यालय में कानून व्यवस्था की समीक्षा, जिला पंचायत में विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा तथा
नगर निगम में निकाय कार्यों की समीक्षा की गई। मंगलवार को डॉक्टर जाटव ने अनुसूचित जाति बस्ती का भी औचक निरीक्षण किया और स्थानीय ऑडिटोरियम में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ सामाजिक संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। दौरे का उद्देश्य विकास कार्यों की समीक्षा, कानून व्यवस्था की निगरानी और अनुसूचित जाति वर्ग की समस्याओं एवं योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा लेना है। शासन की योजनाएं नीचे तक पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, पंडित दीनदयाल जी की जो सोच है, अंतिम छोर के व्यक्ति तक हमारी योजनाओं का लाभ मिले, उसी के लिए आयोग अपना सभी वर्गों की बैठक ले रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा, 21 तारीख को एक साकेत समाज की बहुत बड़ी बैठक माखनलाल चतुर्वेदी में थी और उसके बाद में कल भी एक सामाजिक बैठक है, 12 बजे आप भी आइए, उसमें आप रहेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी प्रशासनिक बैठक है, जैसे सामान्य तरीके से होती हैं, योजनाएं नीचे तक पहुंचे, उसी की समीक्षा बैठक है। और देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है: महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेड गेवार नगर में है। रीवा शहर में बालू के भंडारण को लेकर लगातार मीडिया द्वारा ध्यान दिलाने के बावजूद प्रशासन कुंभकर्णी नींद सो रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। रीवा शहर में अवैध बालू भंडारण और कथित अवैध कारोबार को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। नागरिकों का आरोप है कि रिंग रोड ओवरब्रिज से लेकर गुड़ ओवरब्रिज और शहर के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर बालू का अवैध भंडारण किया जा रहा है। उनका कहना है कि लगातार शिकायतों और मीडिया द्वारा खबरों के प्रकाशन के बावजूद जिम्मेदार विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। क्षेत्रवासियों का आरोप ये है कि बालू खरीदने वाले उपभोक्ताओं को 500 फीट के नाम पर कम मात्रा में सामग्री देकर आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। नगर निगम क्षेत्र में भी कई स्थानों पर बालू भंडारण की शिकायतें सामने आई हैं। लोगों ने कलेक्टर से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर अवैध भंडारण, परिवहन और कथित धोखाधड़ी में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि शिकायतों के बाद जिम्मेदार विभाग कब और क्या कार्रवाई करता है। रीवा में न्याय मंच द्वारा आयोजित स्नेह मिलन समारोह में सामाजिक एकता, न्याय, जनसेवा का संदेश दिया गया। शहर के राज पैलेस में आयोजित स्नेह मिलन समारोह में मुख्य अतिथि समाज सेवी सभाजीत यादव रहे, जबकि अध्यक्षता अविराज ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में देवाशीष अवस्थी, अभय वर्मा और डॉक्टर सरोज सोनी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन अभिषेक सिंह गहरवार ने किया। मुख्य अतिथि सभाजीत यादव ने कहा कि न्याय, समानता और सामाजिक दायित्वों की भावना को मजबूत करना समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। उन्होंने समाज के कमज़ोर और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए सभी से सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। इस दौरान सामाजिक समरसता, जन सेवा और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई और आपसी सहयोग व भाईचारे को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया।
कार्यक्रम के अंत में अतिथियों का सम्मान किया गया और आयोजकों ने सभी का आभार व्यक्त किया। देखिए, इसे तो मैं व्यक्तिगत कार्यक्रम में आया था, बट आप लोगों का था तो हमारे न्याय मंच के कुछ न्याय मित्रों के द्वारा ये किया गया। रवि जी वगैरह ने काफ़ी वो किया कि भाई इस पर हम लोग जो है इकट्ठे होकर के थोड़ा प्रारंभिक चिंतन करें। तो हमने न्याय मंच के उद्देश्य पर खाली लोगों को बताया कि भाई न्याय क्या है। न्याय एक भावना है, न्याय एक विचार है। उसको हर आदमी के भीतर न्याय की भावना हमेशा होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति न्याय करता है। एक्चुअली ये बहुत गलत धारणा है कि न्याय कोई न्यायालय में होता है। हर आदमी को न्याय करना होता है। वो अपने परिवार में, अपने संबंधों में, शिक्षा में क्षेत्र में होगा तो शिक्षक है तो बच्चों के साथ, सरकारी अधिकारी है तो वो भी आम जनता के साथ, हर एक को न्याय करना होता है। मैं इस भावना को हर एक के भीतर स्थापित करने का एक प्रयास कर रहा हूँ कि आप जो कुछ करो, एक कदम एक बार ये सोच लो कि क्या हमारा कदम न्यायपूर्ण है या नहीं। बस ये इसको लेकर के हम लोग अभी चल रहे हैं और भविष्य में एक काफ़ी बड़ा आयोजन परिचर्चा इस पर होने जा रही है। उसकी डेट वोट हम लोग डिसाइड करके बताएंगे। रीवा में न्याय मंच के कौन लोग हैं जो पूरा नहीं, न्याय मंच के अभी तो हमारे जितने लोग थे सब न्याय मंच के ही हैं। और वर्मा जी हैं, अविराज जी हैं और सभी लोग जो हैं वो न्याय मंच के लिए ही सभी लोग आए थे। और मैं कहता हूँ कि न्याय प्रत्येक धर्म, जाति, संप्रदाय, दल, इवन दल के ऊपर भी, मतलब किसी भी राजनीतिक दल के परे होकर के न्याय के बारे में सोचो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा कोई, क्योंकि हमने एक चीज़ कही कि हमारे संविधान में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई। आज तक उस पर कभी चर्चा ही नहीं हुई, जबकि नागरिकों के लिए सबसे पहले लिखा गया कि समस्त नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। तो मैं उस पर चर्चा, परिचर्चा जब करोगे तो आपका रास्ता निकलेगा। उसके लिए हम लोग चर्चा। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।